हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अतीश और आपके लिए लेकर आएगा नया रिव्यू ऑफ द किया कैरेंस। तो गाइस ये जो गाड़ी है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है, बहुत ज़्यादा हाई सेलिंग है। इससे पहले जो एक MPV हमारी बिकती थी बहुत ज़्यादा, दैट वाज द मारुति सुजुकी अर्टिगा। बट किया कैरेंस के आने के बाद से मारुति सुजुकी अर्टिगा की सेल्स कहीं ना कहीं उस पर फ़र्क ज़रूर आया है, ड्रॉप हुई है। किया कैरेंस ने बहुत सारी मार्केट जो है कैप्चर कर ली है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न की जो किया कैरेंस है वो ऑन द प्रीमियम साइड है एज़ कम्पेयर टू मारुति सुजुकी अर्टिगा। अर्टिगा की एक ऐसी ब्रांड इमेज बन चुका है कि भाई वो एक कैब है, ओला है, ऊबर है। ऑन दी स्प्लिट साइड जो अभी कैरेंस है वो अभी इतनी कैब्स में फेमस नहीं हुई है। हो सकता है, मैंने देखी है, खुद भी देखी है मैंने, जो किया कैरेंस है वो कैब में है बट अभी इतनी फेमस नहीं हुई है। और जो इनके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स है उसमें इतने सारे फीचर्स हैं और वो इतनी एक्सपेंसिव साइड पे आ जाती है कि लोग उसे कैब्स में नहीं लगाएंगे। तो ये बातें बाद में करेंगे, अब हम बढ़ते सबसे पहले गाड़ी की तरफ। तो आप गाड़ी देख ही पाओगे बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, इवन तो ब्रांड न्यू नहीं है तो अब वो आप कैसे बता सकते हो। कार क्लब की यहाँ पे हमारी नंबर प्लेट लगी है। तो कार क्लब क्या है, ये एक प्रीमियम प्री ओन्ड डीलरशिप है न्यू दिल्ली अशोक विहार में, जहाँ पे आपको कुछ ऐसी ही लग्जरी कार्स मिलती हैं। लग्जरी इन द सेंस जो बहुत अच्छी होती है। जो इनकी सारी गाड़ियाँ होती है वो नॉन एक्सीडेंटल होती है, उनमें किसी भी तरीके की कोई भी मीटर टैम्परिंग नहीं होती है। दीज गाइज हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर डेकेड्स नाउ। तो आप इन पर बिल्कुल ट्रस्ट करके यहाँ से आप अपनी नई कार परचेज़ कर सकते हैं या फिर अपनी ओल्ड कार को सेल करके नई कार ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते किया कैरेंस के बारे में। आपको सारी कार क्लब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और स्क्रीन पे फ्लैश भी हो जाएंगी। तो कैरेंस पे बढ़ रहे हैं गाइस जब हम वापस। तो सबसे पहले आप फ्रंट लुक देखोगे तो थोड़ी सी पोलराइजिंग लुक है, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कह सकते हो। स्टार्टिंग में बहुत लोगों की स्प्लिट ओपिनियन थी इस लुक के बारे में कि लोगों को हेट इट और लव इट डिज़ाइन है, मतलब या तो किसी को अच्छी लगेगी या बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी। बट मेरे को ये ठीक लगती है, ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग लगता है। जैसे जो न्यू वर्ना है वो मेरे को लगती है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग है, बट हाँ कैरेंस इतनी ज़्यादा पोलराइजिंग नहीं है। हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको LED सेटअप मिलता है, ऊपर आपको DRL मिलता है, नीचे आपको हेडलाइट्स मिलती है जैसे ये टाटा हैरियर हेक्टर वगैरह में होता था, इसमें भी वही डिज़ाइन कॉपी करा गया है। तो नीचे आपको LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, ऊपर आपको LED DRLs मिल रहे हैं, सेंटर में आपको एक ब्लैक कलर की शाइनी फिनिश में पियानो फिनिश टाइप में ग्रिल मिल रही है। नीचे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं, कैमरा नहीं है सिर्फ सेंसर्स है, बट स्टिल एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नीचे क्रोम की आपको गार्निश मिल जाएगी जो लुक्स को एनहांस करने में हेल्प कर रही है। सेंटर में आपका नया वाला किया का लोगो। उसी के साथ साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं अगर हम, तो आप यहाँ पे देख पाओगे अलॉय व्हील्स जो डायमंड कट फिनिश में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। 205/65 R16 मतलब 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स है डायमंड कट फिनिश में। डिस्क ब्रेक्स आपको फ्रंट में मिल जाती हैं। ORVMs पे आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। जो डोर हैंडल्स हैं उनमें रिक्वेस्ट सेंसर विद क्रोम गार्निश, दोनों ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। क्रोम डोर हैंडल्स भी लोगों को बहुत पसंद है। उसी के साथ रिक्वेस्ट सेंसर से कीलेस एंट्री का आपको एक फंक्शन भी मिल गया। क्रोम की गार्निश आपको विंडो लाइनिंग पे भी मिलेगी। रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी, क्योंकि ये टर्बो वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको सारी डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। उसी के साथ आपकी वो जो रूफ रेल्स आ रही हैं, ऊपर शार्क फिन एंटेना आ रहा है लुक्स को इन्हांस करने के लिए, काफ़ी अच्छा लगता है, एस्थेटिक अपील देता है गाड़ी को। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, किया की बैजिंग, किया की मतलब डीलरशिप की। 2023 में इसको इंडियन कार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। मतलब ये मोस्ट प्रैक्टिकल गाड़ी अपने प्राइस सेगमेंट में या इससे ऊपर भी, तो ये बड़े बड़े पैनल्स ने इस गाड़ी को पिक करा है। किया कनेक्ट मतलब इसमें आप अपनी गाड़ी की कीज़ की मदद से गाड़ी को ऑन कर सकते हैं, लोकेशन जान सकते हैं, जियो फेंस कर सकते हैं, एंड और भी डिटेल्स होती है, रेंज वगैरह, एयर कंडीशनिंग ऑन ऑफ, ये सब आप अपने मोबाइल ऐप से यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ आपको रेयर जो आपकी विंडशील्ड होती है उसमें आपको डिफॉगर मिल जाता है, रेयर वाइपर मिल जाता है, नीचे किया का लोगो, कैरेंस की बैजिंग, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, एंड उसी के साथ आप यहाँ पे देखोगे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है। तो किया ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करी, आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिले हैं। वहीं जो और गाड़ियाँ हैं, मारुति वगैरह है, टाटा भी है इवन, तो वहाँ पे वो सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर्स देती है और कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। नीचे आपको क्रोम गार्निश भी मिल जाती है जो लुक्स को इन्हांस करने में आपकी हेल्प करती है। अगर हम बूट की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखोगे विद ऑल द रोज अप, मतलब अभी ये बिल्कुल अपनी 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में है, एंड देन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस बची है। जबकि जो और गाड़ियां हैं इसी रेंज में, उनमें जब आप 7 सीट्स पूरी अप कर लेते हैं तो बिल्कुल भी बूट नहीं बचा होता। इवन तो इससे बड़ी गाड़ियों में भी ये दिक्कत आती है। दोनों ही सीट्स को मैंने अलग अलग एंगल पे सेट इसलिए करा है, ये दिखाने के लिए कि जो अगर लास्ट रो में जो पैसेंजर बैठा है अगर वो अपना मिनिमम एंगल सेट करेगा बैक रेस्ट का, तो आपको इतनी स्पेस बचेगी। एंड ऑन दी स्प्लिट साइड अगर आप मैक्सिमम एंगल पे लीन कर लोगे अपनी लास्ट सीट को, तो आपको कंपैरेटिवली थोड़ी कम स्पेस बचेगी। बट अगर आपको स्पेस यूज़ करनी है, बूट यूज़ करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस दोनों सीट्स को नीचे आपको फोल्ड करना है
अभी आगे की सीट्स हमें हल्की सी सीधी करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने वो लीन कर दी थी। तो अगर मैं इसको हल्का सा आगे मैंने कर दिया एंड अगर मैं सेम उस तरफ भी कर दूं, सेकेंड रो की सीट्स को हल्का हल्का आगे कर दूं, तो कितनी ज़्यादा मैसिव बूट स्पेस आपको मिल जाएगी। उसी के साथ रेयर सीट्स पे हम बैठेंगे नहीं, आज आपको मैं यहीं से दिखा देता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे आपको दोनों ही तरफ बिल्कुल थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए भी टाइप सी चार्जिंग सॉकेट्स मिल रहे हैं। मतलब किया ने लास्ट रो के पैसेंजर्स को भी ऐसा नहीं है कि नेगलेक्ट कर दिया। कोट हुक मिल रहा है, लाइट मिल रही है, सब वूफर मिल रहा है, यहाँ पे भी एक और कोट हुक मिल जाएगा आपको। उसी के साथ आपको थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए भी एसी वेंट्स मिल रहे हैं और सेंटर में इल्यूमिनेशन भी है। तो आप देखोगे यहाँ पे एलईडी लाइट्स भी मिलती हैं आपको। तो अब हम क्या करते हैं, वापस इन सीट्स को कर लेते हैं ऊपर। आपको इस स्ट्रैप की मदद से आप कर सकते हो, पूरा रिक्लाइन कर लेते हैं इनको भी, बूट को कर देते हैं क्लोज और सेकंड रो की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड रो में अंदर जाने से पहले मैं एक बार आपको डोर पैनल को ओवरलुक दे देता हूँ। तो इसके अंदर आपको मैसिव विंडोज़ मिल रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। समर्स के टाइम पे मतलब अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपको अच्छा भी लगेगा, बट समर्स के टाइम पे उतनी ज़्यादा हीट भी अंदर आएगी। तो उसका ख्याल रखते हुए इन्होंने यहाँ पे शेड्स दी हैं जो एक आपको प्रिवेसी भी दे देते हैं और आपको कहीं ना कहीं सन से भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल, डोर लॉक, पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर लाइक मटेरियल मिल जाएगा। बोस के ब्रांडिंग, मतलब ये बोस के स्पीकर्स मिलते हैं आपको। जो इसका ऑडियो सेटअप है ना वो प्रीमियम साइड पे मिलेगा बोस का। 2 कप होल्डर और एक निकनाक रखने की जगह। जो सीट्स हैं उनको आप रिक्लाइन कर सकते हो, जैसे हम थर्ड रो की कर सकते थे वैसे सेकंड रो की भी कर सकते हैं। बट आपने बहुत गाड़ियों में देखा होगा कि वन टच जो सीट्स होती है वो फोल्ड हो जाती है, टम्बल हो जाती है। बट किया ने क्या करा है, आपको लीवर अगर यूज़ करना तो आप कर सकते हो, उन्होंने वो ऑप्शन छोड़ा है। बट उससे भी बेटर ऑप्शन दिया कि सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके रखो एंड सीट अपने आप रेस भी हो जाएगी, मतलब पूरी सीट फोल्ड भी हो जाएगी और रेस भी हो जाएगी। तो गाड़ी में थर्ड रो में जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थर्ड रो तो मैंने आपको दिखा दी थी, अंदर जाने का फ़ायदा नहीं है। इवन तो मैं बैठ सकता हूँ, बट मोर और लेस जो थर्ड रो होती है दैट इज़ बेस्ट फॉर किड्स। तो हम क्या करते हैं, इसका मैक्सिमम लीन एंगल कर लेते हैं। मिनिमम उस तरफ सेट हुआ है, मैक्सिमम ये रहा। आपको रेयर कंफर्ट बताता हूँ मैं कैसा है। तो कार को हम कर लेते हैं बंद। जो सेंटर का ये वाली सीट है, इधर दिस कैन बी यूज एज अ सीट। आप इसको 7 सीटर यूज करना चाहो तो, अगर नहीं करना चाहते तो इसी के पीछे आपको यहाँ पे कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे। तो ये आपका सेंटर आर्मरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं रेयर पैसेंजर्स के लिए भी आपको ऊपर एसी वेंट्स मिल जाएंगे। आपको ऊपर एसी वेंट्स मिले रादर दैन सेंटर में। तो कहीं ना कहीं ये मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि जो सेंटर वाले एसी वेंट्स होते हैं, अगर कोई बीच में पैसेंजर होता है तो उसके जो पैर होते हैं उसकी वजह से सारी एसी की फ्लो रुक जाता है। बट जो ऊपर वाले होते हैं उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके फ्लो वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। और फैन स्पीड के लिए आपको सेंटर में एक डायल मिल जाएगा। नीचे आपको 2 USB टाइप सी के सॉकेट्स, चार्ज करने के लिए डिवाइस रखने के लिए जगह भी है। यहाँ पे आपको एक ट्रे मिल रही है। यस गाइज, इस गाड़ी के अंदर आपको इनोवा जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। आप इसे बेबी इनोवा कह सकते हो रादर दैन अ कॉम्पिटिशन टू द अर्टिगा। यहाँ पे आप अपना निक नाक रख सकते हैं। 3.5 किलो की यहाँ पे वेट रखा हुआ है। कप होल्डर यहाँ पे भी आपको एक मिल जाएगा। बट राइट साइड के पैसेंजर को एयर प्योरीफायर मिल जाएगा। दिल्ली में जैसे जैसे AQI क्वालिटी और ज़्यादा बेकार होती जा रही है, तो इसी वजह से किया ने यहाँ पे आपको स्मार्ट प्योर एयर, मतलब एक एयर प्योरीफायर भी दे दिया विद वायरस प्रोटेक्शन, जैसे इन्होंने बैज करा है। पीछे से अगर आप आगे का डैशबोर्ड पूरा देखोगे तो आपको प्रीमियम लगेगा। कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि आप अर्टिगा टाइप की कंपटीशन की गाड़ी में कहीं पे बैठे हो। उससे बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको लगने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किया की बेस्ट सेलिंग कार है दैट इज़ द सेल्टॉस, सोनेट, इन्होंने वो सारे फीचर्स एक MPV में दे दिए हैं ताकि एक परफेक्ट गाड़ी बन जाए, ताकि बहुत सारे लोगों की नीड्स को केटर कर पाए। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और आगे की बात करते हैं। डोर पैनल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको सिल्वर फिनिश में वापस डोर हैंडल, ग्रैब हैंडल, लॉक अनलॉक, पावर विंडो कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल्स, पावर जो विंडोज़ हैं उनको चाइल्ड लॉक करने का कंट्रोल्स, वापस आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिलेगी। यहाँ पे आपको बोस का स्पीकर, बॉटल होल्डर्स, निक नाक रखने की जगह। बॉनेट को ओपन करते हैं, गाड़ी का इंजन देखते हैं, गाड़ी का जो दिल है उसे देखते हैं हम। तो जो बॉनेट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। 1.4 टर्बो GDI, मतलब इसके अंदर भी आपको सेम सेल्टोस वाला कॉन्फ़िगरेशन का इंजन मिल जाएगा, जो प्रोड्यूस करेगा आपका 138 bhp एंड उसी के साथ 242 Nm ऑफ टॉर्क।
तो अब हम क्या करते हैं, वापस गाड़ी के अंदर चलते हैं। भाई देखो 138 bhp 242 Nm ऑफ टॉर्क, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मेटेड टू 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन। तो जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है अपने सेगमेंट के हिसाब से, और अपने सेगमेंट में तो ये सबसे ज़्यादा क्विक होएगी कंसिडरिंग इट्स एन MPV। स्टार्टिंग में स्टेयरिंग व्हील, तो आपको इसमें ये कुछ अलग कलर का आपको स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, ब्लू फिनिश है इस पर। इंटीरियर में भी आप देखोगे बहुत सारी जगह ब्लू इंटीरियर है विद बेज, ब्लू एंड बेज का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। लेफ्ट साइड में आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल और ये MID को टॉगल करने के लिए। तो अगर हम टॉगल करें MID को तो ये फुली, एक तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर डिजिटल है, लेफ्ट साइड में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर, राइट साइड में आपको टैकोमीटर मिल जाएगा डिजिटल फॉर्म में। सेंटर में जो स्क्रीन है हम उसको टॉगल करते हैं हम, ट्रिप ए, कंपस, TPMS, 2 ट्रिप्स और 3 ट्रिप्स एक्चुअली आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नीचे आपको इसमें आउटसाइड टेम्परेचर, 7000 किलोमीटर ड्रिवन, ओडोमीटर रीडिंग, ऊपर आपको रेंज मिल जाएगी, ड्राइव मोड, इंडिकेटर, एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको फ्यूल मीटर एंड एक्सट्रीम राइट में आपको इंजन टेम्परेचर मीटर। उसके बाद सेंटर में बढ़ते हैं हम, तो आपको यहाँ पे मैसिव टच स्क्रीन, और किया भाई अपनी टच स्क्रीन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सिर्फ किया ही नहीं, इवन Hyundai भी, क्योंकि इनकी जो टच स्क्रीन होती है आप देख पाओगे बिल्कुल लैग नहीं है, ज़ीरो लैग। कोई भी गाड़ी, कोई भी कंपनी इस ऐसे एक्सपीरियंस को मैच कर ही नहीं सकती जैसे ये कोरियंस कर लेते हैं। आपको पूरे राइट से लेके लेफ्ट तक पियानो फिनिश मिल रही है, और उस पर टेक्सचर्स भी हैं। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ आप देख पाओगे टेक्सचर्स है अलग अलग, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, विजुअली बहुत अपीलिंग लगते हैं, और पियानो फिनिश मेरे को पर्सनली पसंद है। आई नो इट्स अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट, बट स्टिल मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। सेंटर में आपको 2 AC वेंट्स, नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जहाँ से आप अपने हिसाब से सारा टेम्परेचर वगैरह भी सेट कर सकते हो। सेंटर में आपको बहुत सारे बटन मिलते हैं, तो उनको एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। राइट में सबसे ऊपर बटन की बात करें तो ये आप जो देख पाओगे, दिस इज़ द वेंटिलेटेड सीट्स। तो गाइस आपको किया कैरेंट्स के अंदर भी वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, दोनों ही फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं भी, मतलब आप ये मान लो ये सेल्टॉस से कम नहीं है गाड़ी, बॉडी शेप अलग है पर सेल्टॉस से कम नहीं है। उसी के साथ आपको डाउनहिल असिस्ट, डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल आपका ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ये फीचर तो भाई किया की, और आप ये मान लो सेल्टॉस में भी नहीं आता। ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे आपको। ड्राइव मोड्स की बात करें तो स्पोर्ट, इको, नॉर्मल आपको सारे मिल जाते हैं। अभी हम गाड़ी को इको चलाएंगे, फिर धीरे धीरे नॉर्मल, फिर स्पोर्ट पे ले जाएंगे। लेफ्ट साइड पैसेंजर के लिए भी वेंटिलेटेड सीट्स, पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए, रेयर कैमरा को ऑन करने के लिए वाइल ड्राइविंग। सेंटर में आपका DCT ट्रांसमिशन, 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन है, काफ़ी क्विक है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। जैसे आप थ्रॉटल इनपुट दोगे अपने आप डाउन शिफ्ट देके आपको पावर फील कराएगा। उसी के साथ जो ये ट्रांसमिशन है, ये अगर आप इको मोड वगैरह में चलाते हो तो जल्दी से जल्दी अप शिफ्ट करके लोएस्ट गियर पॉसिबल में आपको रख के आपको फ्यूल इकोनॉमी भी बूस्ट करने में हेल्प ज़रूर करता है। सेंटर में आपको 2 कप होल्डर्स है, पर ये कोई नॉर्मल कप होल्डर्स नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये हैं कूल्ड, मतलब आप ये मान लो इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको कूल्ड कप होल्डर्स तक मिल रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, अगर हम उसको ऊपर करें यहाँ पे आप छोटी सी स्पेस मिल जाएगी, और ये आप हटा भी सकते हो, तो आप देखोगे काफ़ी डीप स्पेस आपको अब मिल जाएगी। ऊपर एक छोटी सी ट्रे है जो आपकी मर्जी आप रखना चाहो या ना रखना चाहो। ग्लव बॉक्स अगर हम ओपन करें तो नॉर्मल साइज ग्लव बॉक्स है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। राइट साइड में आपको एक कॉइन होल्डर या टोल रिसीट होल्डर आपको यहाँ पे छोटा सा मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे भी मिलेगा, बट लेफ्ट साइड पे आपको कप होल्डर मिलेगा, तो ये आपको कहीं ना कहीं इनोवा की याद दिला देगा। सनवाइजर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिल जाएगी, बट लाइट नहीं मिलेगी। वहीं राइट साइड में आपको ना कोई वैनिटी ना कोई लाइट मिलेगी। सेंटर में सनग्लास होल्डर, 2 लाइट्स, LED लाइट्स मिलती हैं, और एक बहुत बड़ा फीचर जो अर्टिगा मिस करती है, दैट इज़ द सनरूफ। तो नॉर्मल साइज सनरूफ है, आराम से कोई बाहर निकल सकता है, इवन तो रिकमेंडेड नहीं है बट निकल सकता है अगर उसका मन हो तो गाइस इंटीरियर की सारी बात हमने कर ली है, फीचर्स एंड एवरीथिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ड्राइविंग रिव्यू, और आपको बताता हूँ ड्राइविंग में ये गाड़ी कैसी है। तो इस ड्राइविंग रिव्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं, और एक चीज़ जो मैं दिखाना भूल गया था, दैट इज़ द ट्रैक्शन कंट्रोल। तो हम इसको ऐसा करते हैं, ऑफ ही कर लेते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल लिमिटेड एंड ESC डिसेबल्ड, मतलब आप इसको आप फुली डिसेबल कर चुके हो। इको मोड में भी गाड़ी है जैसे आपको दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, कंपास पे कर लेते हैं इसे, गियर बॉक्स को नॉर्मल ड्राइव पे रखते हैं। अभी हम स्पोर्ट्स पे नहीं कर रहे, और अपनी ड्राइव चालू करते हैं। तो कार अपने आप क्रॉल कर रही है, रेस से मैंने पैर हटा लिया है, 6 km/h की स्पीड पे क्रॉल कर दी अपने आप। एंड बहुत ज़्यादा मतलब कोई आपको अंदर फील ही नहीं हो रहा। अगर मैं जैसे
पीछे अगर थोड़ा सा आपको एयर कंडीशनिंग की आवाज़ आ रही होगी जस्ट बिकॉज क्योंकि जो थर्ड रो है वहाँ का वेंट एक ओपन है, तो मैं ऐसा करता हूँ ये पीछे से ऑफ कर देता हूँ तो ताकि और साइलेंट हो जाए। बट जैसे अभी कार ऑन है, आइडल कर रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, किसी भी तरीके की आपको कोई भी साउंड नहीं मिल रही है। इवन जो बाहर की नॉइज़ है, रोड नॉइज़ कह लो, या जो आसपास जो गाड़ियाँ जा रही है उनका कोई शोर आ रहा हो तो वो भी बहुत कम है। ऑटो डोर लॉक्स हो गए हैं। जो कार है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 आरपीएम पे जो डीसीटी ट्रांसमिशन है वो शिफ्ट कर रहा है। और ये इंजन तो मैंने गाइस बहुत चलाया क्योंकि प्राइमरीली मैं जो सेल्टॉस चलाता हूँ डैट हैज़ द सेम इंजन, बट बस ये फ़र्क है कि मेरी स्टेज 1 ट्यून्ड है, सेल्टॉस है, तो हल्का सा अगर कॉन्फ़िगरेशन में आपको फ़र्क लगेगा, मेरे को लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी तक बिल्कुल सेम लग रहा है। ब्रेक्स मेरे को कहीं ना कहीं कैरेंस की बेटर लग रही है दैन सेल्टॉस। जो 4 डिस्क हैं इसमें ज़्यादा कामयाब लग रही है मेरे को, सेल्टॉस में मेरे को उतनी नहीं लगती। हम वापस आइडल कर रहे हैं। स्टार्टिंग का डीसीटी का लैग इसमें भी आपको मिलेगा, जो आपको सेल्टॉस में मिलता है वही आपको इसमें भी इधर भी मिलेगा। यहाँ से हम यू टर्न ले लेते हैं एक बारी। जो स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, अभी इको मोड पे भी है, इस वजह से भी हो सकता है। और वैसे भी जो किया की गाड़ियाँ होता है उनका लोअर स्पीड्स पे स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। तो हम इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं नॉर्मल मोड पे, हल्का सा पुश कर रहे हैं तो येस अराउंड वही 1750-1800 आरपीएम ये गाड़ी का टर्बो स्पूल हो जाता है, इंजन का टर्बो स्पूल हो जाता है एंड ये आपको पुलिंग पावर दे देती है, प्रोवाइड कर देती है। उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डेड हो जाता है रिस्पॉन्स टर्बो लैग के कारण, बट हाँ आपको जो सर्ज ऑफ पावर है वो आफ्टर 1800 आरपीएम ही मिलती है। तो अभी आप बिल्कुल नॉर्मल सेनली गाड़ी में चला रहा हूँ, लाइट फुट ड्राइविंग है, हल्का सा अभी पहले पुश कर रहा था अब नहीं है, तो 4th गियर पे गाड़ी चल रही है, 40 की स्पीड है, कोई भी शोर नहीं है, कोई भी शोर नहीं है, इतना ज़्यादा रिफाइंड इंजन है ये। उसी के साथ जो इसकी एवरेज आती है वो सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में गाइस आ जाती है अराउंड 11, साढ़े 11, 12 आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। और ये मैं अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मिक्स है एक अग्रेसिव और नॉर्मल का, बहुत ज़्यादा आराम से भी नहीं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली भी नहीं। अगर आप ज़्यादा अग्रेसिवली चलाओगे तो वो सिंगल डिजिट्स में आ जाएगा, और ज़्यादा आराम से चलाओगे तो वो 14.5 भी टच कर लेगा। हाईवेज पे आपको 18-19 तक एवरेज मिल जाती है। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हमें खाली पैच मिला तो हम जल्दी से इसको स्पोर्ट पे कर लेते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है वो इंस्टेंटली थोड़ा सा हैवी हो गया है एज़ कम्पेयर टू इको या नॉर्मल। और अब गाड़ी को पुल करते हैं तो ये डीसीटी बहुत क्विक है, गाड़ी उससे ज़्यादा क्विक है, गाड़ी 100 टच कर भी चुकी है। जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा ब्रिस्क है, अंडर हार्श ब्रेकिंग या हैवी ब्रेकिंग भी गाड़ी इधर उधर स्लाइड नहीं होती है। इवन दो अभी टीसीएस भी ऑफ है, ईएससी भी ऑफ है, स्टिल जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और प्लांटेड थी, इधर उधर स्किड नहीं करी थी। तो अब हमने ईएससी और ट्रैक्शन वापस ऑन कर लिया है। लेन चेंजेस की बात करूँ तो बॉडी रोल बहुत मिनिमल है, ऐसा नहीं है कि आपको नर्वस फील कराएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल है ही नहीं, थोड़ा बहुत है, बहुत कम है, पर गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रही है। गाड़ी की अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो वो ऑन द सॉफ्टर साइड है ताकि आपको बम्प्स वगैरह फील ना हो। एंड गाड़ी स्टेबल भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट है तो बिल्कुल ही स्टेबिलिटी लूज़ हो रही है हाई स्पीड्स पे। हाँ थोड़ी कम लगेगी क्योंकि जो किया की और गाड़ी है उसमें वो थोड़ा सा सस्पेंशन को स्टिफ रखते हैं, बट इस गाड़ी में उन्होंने उसको सॉफ्ट रखा है क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड गाड़ी है। और जैसे अभी ये स्पोर्ट्स मोड में थी तो मैं यही देख रहा था कि गाड़ी इतना ज़्यादा अग्रेसिवली पुल क्यों कर रही है जबकि मैं पार थ्रॉटल पे हूँ, बट मैं भूल गया था कि स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी है। और ये देखो आप ओवरटेक्स, मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है एक बार भी प्लान करने की, सोचने की। ओवरटेक्स गाड़ी में इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है कि वो अपने आप आपको हल्का सा डाउन शिफ्ट देगी। डीसीटी ट्रांसमिशन इतना बढ़िया मेटेड है। और आप ये देखो ओवरटेक्स प्लान करने के लिए आपको सोचना नहीं है, आपको बस करना है, आपको बस अपने राइट फुट को स्टेप करना है हल्का सा और ओवरटेक डन। इतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है इस गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग व्हील के फील एंड फीडबैक स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी बढ़िया हो जाता है क्योंकि स्टीयरिंग व्हील हैवी हो जाता है, इस वजह से जो फील एंड फीडबैक है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हाई स्पीड्स पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो स्टीयरिंग व्हील है वो सेंटर में डेड है या उसमें कोई स्लैक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा ये। बट हाँ डीसीटी के बारे में जो मिथ्स हैं, मिथ्स तो नहीं मैं एग्जैक्टली कहूँगा कि वो हीट हो जाता है फिर दिक्कत आती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यूज़ कर ही रहा हूँ एंड मेरे को कोई आज तक इशू नहीं आया है। डीसीटी हाँ अगर आप कॉन्टीन्यूसली उसे पुश करते रहोगे तो आपको एक मोमेंट पे आके वो लैग देगा ताकि वो अपनी लाइफ को बचाए रखे
और आपकी गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, राइट में जैसे हमारी गाड़ी है तो इसने डिटेक्ट कर ली तो मेरे को वार्न कर रहा है। तो हाँ, वापस मैं DCT का आपको बताऊं तो DCT इज़ समवेयर नियर टू DSG। जर्मन जैसे DSG बुलाते हैं, कोरियन जैसे DCT बुलाते हैं, इवन BMW में भी आपको DCT मिलता है। तो आप ये मत सोचना कि DCT बहुत ही ज़्यादा बेकार ट्रांसमिशन है, या जो स्टार्टिंग में एक हाइप आ गई थी, मिथ हो गया था कि DCT इंडिया में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं। ऐसा नहीं है, सक्सेसफुल है, बहुत बढ़िया काम करता है, शिफ्ट बहुत अच्छे से देता है, आपको ड्राइविंग प्लेजर बहुत बढ़िया मिलता है। और कहीं ना कहीं जो ये गाड़ी जा रही है ना अल्काज़ार, इसकी मार्केट को भी किया कैरेंस ने कम करा है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है, उससे ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है। तो यही थी कुछ वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड आपको ये गाड़ी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे से पूछो कि मैं XL6 जैसे अभी यहाँ से गई, उसका ये डायरेक्ट कंपैरिजन रखती है, क्योंकि वो भी उनका प्रीमियम रेंज वाला आपका एक प्रोडक्ट है मारुति की तरफ से आने वाला, और एक ये हो गया या एक अर्टिगा हो गया। इनोवा इससे महंगी है तो मैं उसको कॉम्पिटिटर नहीं मानता 7 सीटर में, मतलब वो सबसे बेस्ट है आई नो, बट हाँ अगर आपका बजट कम है और आप वही सेम प्रैक्टिकलिटी और स्पेशियसनेस चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ किया कैरेंस। एंड अगर आप किया कैरेंस लेने की सोच रहे हैं तो डू विजिट कार क्लब, यू विल हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। फिर से मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।